Hello student, today we will cover the rest part of the story, The Lost Child. तो पिछले लेसन में हम लोग पढ़े थे कि ये जो कहानी है, इस कहानी में एक बच्चा जो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए जा रहा होता है। और जब वो मेला घूमने के लिए जाता है तो उसको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसको टॉयज़ का भी दुकान मिलता है, लेकिन वो नहीं वो मांगता है अपने मम्मी पापा से, लेकिन उसके जो पिताजी हैं वो एक बहुत ही अलग लुक देते हैं, रेड आइट करते हैं, जिससे वो दोबारा नहीं बोल पाता। उसकी माँ फिर उसको अलग अलग चीज़ों से डाइवर्ट करती हैं, बटरफ्लाई से डाइवर्ट करती हैं। फिर बाद में वो जो है, जब वो ग्रुप में एंटर करता है तो वहाँ पेटल्स गिरते हैं, तो पेटल्स में खो जाता है। जब पेटल्स को इकट्ठा करता है तो डव की आवाज़ सुनाई देता है। जब वो डव की आवाज़ के पीछे जाता है तो उसके हाथों से पेटल्स गिर जाते हैं। फिर हम लोग को ये पता चला कि वो जो है हर बार पीछे छूट जाता है। और हम लोग लास्ट लाइन में ये पढ़े थे कि वो जो है एक फुटपाथ था जो मस्टर्ड फील्ड के बीच से होता हुआ कहाँ जा रहा था, फेयर में जा रहा था, मेले तक जा रहा था। अब हम लोग आगे देखेंगे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. कह रहा है कि एज ए नियर द विलेज मतलब विलेज फेयर यहाँ पे है मेले में। तो जब वो लोग मेले के नज़दीक होते हैं तो जो बच्चा होता है वो देख सकता था कि जो फुटपाथ था वो लोगों से भरा हुआ था, कन्वर्जिंग टू वर्लफुल ऑफ द फेयर। और वो जो सारे जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे, मेले के तरफ जा रहे थे। वर्लपुल, जब हम लोग हाथ से कभी पानी को घुमाते हैं तो गोल गोल वो बन जाता है बीच में, उसको वर्लपुल कहते हैं। तो वो सारे लोग कुछ उसी तरह से जो है वो मेले में जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और वो उस भीड़ को देख करके फैसिनेट हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उस वर्ल्ड में वो जा रहा था उसके बारे में तो उसे पता नहीं था। यहाँ वर्ल्ड किसको कहा गया, उस मेले को कहा गया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. आगे जो बता रहा है कि जैसे ही वो एंटर करने वाला होता है तो एक मिठाई वाला, स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई बेचने वाला जो होता है वो चिल्ला रहा था, क्या, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। और ये स्वीट मीट सेलर कहाँ बेच रहा होता है, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। जो मेले का एंट्रेंस गेट होता है, प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पे। और उसके दुकान की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और जिस तरह से उसने मिठाई को रखा था उसको देख करके लग रहा था कि कोई एक आर्किटेक्चर है, मतलब कोई एक बिल्डिंग बना हुआ है, जैसे हम लोग देखते हैं मिठाई के ऊपर जो दुकान वाले होते हैं वो सजा के रखते हैं। और उस मिठाई के ऊपर जो था वो किससे सजाया हुआ था, सिल्वर और गोल्ड लीव से। मतलब हम लोगों ने देखा ना अल्मुनियम फॉयल जिसको कहते हैं, तो अल्मुनियम फॉयल का क्या किया जाता है, मिठाई के ऊपर एक परत लगा दी जाता है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार लगे। तो जो बच्चा है वो सबसे पहले जो है फेयर में किसको देखता है, देख मिठाई वाले को देखता है, गुलाब जामुन। वो क्या बेच रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी। आई होप आप लोगों के मुंह में पानी ना आए। सो वो तो उसको देख करके बच्चा क्या एक्सप्रेस करता है कि उसका जो मिठाई का दुकान था वो लग रहा था कि मिठाई जैसे एक आर्किटेक्चर की तरह सजाया हुआ है, और जिसपे किसके लिप्स चढ़े हुए हैं, सिल्वर और गोल्ड के। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. अब कह रहा है कि वो जो बच्चा था उसकी आंखें खुली की खुली रह गई उस आर्किटेक्चर को देख करके, और उसके जो माउथ है उसके मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी को देख करके। क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ी था उसका फेवरेट मिठाई था। आप लोगों में से किसी का बर्फ़ी जो होगा वो फेवरेट फूड होगा, फेवरेट मिठाई होगा, बट अभी आप मत खाना, लॉकडाउन के बाद खाना। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। अब वो जो बच्चा है वो धीरे से बोलता है कि उसको वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। अब कह रहा है कि वो अपना प्ली जो है, अपना जो प्रार्थना वो पूरा भी नहीं बोल पाता है, आधा ही बोल पाता है। उसको पता होता है कि उसका जो परमिशन है, उसने जो वो मांग रहा है वो ग्रांटेड नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो लालची है। बचपन में आप लोग भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ मांगना चाहते हो लेकिन आपने नहीं मांगा होगा। क्यों? क्योंकि पापा मम्मी कहेंगे कितना ज़्यादा लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन।
सो वो बिना, जैसे उसने आधा कहा था और उसका बिना कोई आंसर मिले ही वो वहाँ से क्या हो जाता है, मूव ऑन हो जाता है। अब वहाँ से जाने के बाद अ फ्लावर सेलर हॉग, उसको फिर क्या मिलता है सेकेंड टाइम में, एक फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो क्या बेच रहा होता है, गुलमोहर का हार बेच रहा होता है, माला बेच रहा होता है। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, अब जो बच्चा है उसको चाह कर के भी ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिब एंड हाफ मर्मर्ड आई वांट दैट गार्लैंड, वो बच्चा जो है वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो फूल बेचने वाला होता है, जहाँ पे फूल अपने टोकरी में जो है फूलों का ढेर रखा होता है, और वहाँ पे जा कर के वो फिर से धीरे से मर्मर्ड करता है और कहता है आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो हार चाहिए। But he knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap, they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. अब उसको पता होता है कि जैसे वो मांगेगा उसके मम्मी पापा बोलेंगे कि ये तो बहुत सस्ता है, ये बेकार है, इसको खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो बिना कोई आंसर का, बिना कोई जवाब मिली वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब आगे जब वो बढ़ता है तो थर्ड टाइम में उसको क्या मिलता है, एक व्यक्ति मिलता है जिसके हाथ में एक पोल होता है, एक खंभा होता है, एक बांस होता है, जिसमें येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर्स के बलून्स जो होते हैं वो टंगे हुए होते हैं और वो उड़ रहे होते हैं। अब बलून्स को देख करके तो बड़े बच्चे भी फैसिनेट हो जाते हैं और ये तो फिर भी छोटा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब जैसे ही जो वो बच्चा होता है वो इसके तरफ खींचा चला जाता है। रेनबो कलर क्यों कहा गया, रेनबो ग्लोरी क्या हो, मतलब इतने सारे जो कलर्स के बलून्स थे उसके तरफ वो अट्रैक्टेड हो जाता है। और एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरहेलमिंग डिज़ायर, ओवरहेलमिंग डिज़ायर मतलब वो डिज़ायर जो कंट्रोल नहीं हो सकता है, उस ओवरहेलमिंग डिज़ायर के वश में आकर के जो उसके पास था वो कहाँ चला जाता है, उस बलून वाले के पास चला जाता है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। अब ये ऐसा चीज़ तो हम लोग के साथ बहुत बार देखा गया है, बहुत 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 बार। जैसे ही वो बच्चा बोलने वाला होता है कि उसको वो जो है वो बलून चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलता है, क्यों, क्योंकि उसको पता होता है कि जैसे ही वो बोलेगा उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो इन सारे टॉयज से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे की ओर बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. अब अगर आगे से वो बढ़ता है तो क्या देखते हैं कि स्नेक चार्वर, एक सपेरा जो होता है वो बांसुरी बजा रहा होता है, और एक जो सांप होता है, क्वाइल्ड मतलब होता है मुड़ा हुआ ना, एक बास्केट में मुड़ा हुआ होता है, और वो जो है अपना ग्रेसफुल, उसका जो हुड होता है, उसका जो फन होता है, एक स्वान के तरह ऊपर करके खड़ा होता है। While the music stole in its invisible ears like the gentle ripping of an invisible butterfly. अब कह रहा है कि जो म्यूजिक ये स्नेक चार्मर बजा रहा था उसका म्यूजिक जो है उसके इनविजिबल ईयर्स, किसके, जो सांप है, क्योंकि सांप के जो है जो स्नेक है उसके तो ईयर्स होते नहीं हैं, तो उसके इनविजिबल ईयर्स में जा रहे थे, और उसको म्यूजिक कैसा लग रहा था, तो जैसे वाटरफॉल, झरने के गिरने की आवाज़ होती है वैसा लग रहा था, किसके कानों में, स्नेक। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, अब जो बच्चा था उस आवाज़ की तरफ चला गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फादर। अब जैसे ही वो बढ़ने वाला होता है उसको याद आ जाता है, उसको पता होता है कि उसके मम्मी पापा ने, उसके माता पिता ने, उसके पेरेंट्स ने मना किया है कि ये कोर्स मतलब होता है रफ साउंड, मतलब जो कानों को अच्छा ना लगे। इन सारे आवाज़ को सुनने से मना किया है कि ऐसा नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो क्या किया, वो फिर से आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, अब उसको क्या मिला, राउंड अबाउट मतलब झूला होता है जो गोल गोल घूमता है। आप राउंड अबाउट मतलब आप मैरी गो राउंड भी समझ सकते हो, या अगर और अच्छे से समझना है तो आप देखे होगे कि एक ऐसा झूला होता है मेले में जिसमें घोड़ा, हाथी, ऊँट ये सब बना हुआ होता है लकड़ी का, और उस पर बच्चे लोग जो है वो बैठते हैं और वो चारों तरफ गोल गोल घूमता है। सो दैट इज़ राउंड अबाउट। तो वहाँ पे जब वो पहुँचता तो देखता है कि राउंड अबाउट जो फुल स्विंग में घूम रहा होता है। मैन, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। वो देखता है कि जो पुरुष है, चाहे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या है,
कैरीड अवे इन वर्लिंग मोशन, वर्लिंग मोशन मतलब गोल गोल, वो सारे जो है वो गोल गोल उस मोशन में घूम रहे हैं उस राउंड अबाउट पे बैठ के, और वो सारे क्या कर रहे, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. जो बच्चा होता है उसको उनको उन लोगों को बड़े ध्यान से देखता है और एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. आप जो है वो एक बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, बहुत साहसी से, वो बहुत साहस से वो अपने प्ले को रखता है कि वो उस राउंड अबाउट पे जाना चाहता है. उसने एक वर्ड यूज़ किया, प्लीज़ फादर मदर, मतलब बहुत ज़्यादा, उसका बहुत ज़्यादा मन है कि वो उस झूले पे बैठे ही बैठे. अब यहाँ से जो है वो स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, क्लाइमेक्स पॉइंट, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. देयर वॉज नो रिप्लाई. अब जैसे ही वो राउंड अबाउट की बात करता है कि वो जाना चाहता है, उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. वो मुड़ता है अपने माता पिता को देखने के लिए. देयर वर नॉट देयर, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. वो पीछे मुड़ता है तो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड. वो दूसरी तरफ देखता है, दे वर नॉट देयर, वहाँ पे भी नहीं थे वो लोग. ही लुक बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम. वो फिर से पीछे देखता है, लेकिन उन लोगों का कोई साइन, कोई अता पता नहीं होता है उसके पेरेंट्स का. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." अब कह रहा है कि a full deep cry. अब उसके सूखे गले में से जो है एक बहुत तेजी से वो चिल्लाना शुरू कर देता है, क्या, फादर मदर. जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. वहाँ जहाँ पे वो खड़ा होता है वहाँ से वो दौड़ना शुरू करता है. वो डर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, मदर फादर. आपने देखा होगा या किसी न किसी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जब कभी वो मेले में अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया होगा. अभी तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो तो अभी तो आप नहीं खोओगे, बट फिर भी कभी भी आप अगर मेले में पीछे छूट जाते हो तो परेशान हो जाते हो. और ये बहुत छोटा बच्चा था, इसके मम्मी पापा पीछे छूट चुके थे, इसलिए परेशान हो जाता है और मदर फादर चिल्ला वो बोल करके वो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फियर्स. अब कह रहा है कि उसके आँखों से जो है वो आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है. हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फेयर. अब उसका पूरा जो फेस होता है वो डर से भर जाता है. पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, हिदर एंड तिदर इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो. अब ये जो बच्चा होता है वो डर से इधर उधर क्या कर रहा है, पैनिक स्ट्राइकन मतलब होता है वो, पैन मतलब वो दर्द से करा रहा होता है, वो इधर उधर घूम रहा होता है, कभी एक साइड से दूसरे साइड जाता था, इधर उधर, उसको पता नहीं था वो किधर जा रहा है, बट फिर भी इधर उधर वो घूम करके बार बार अपने माता पिता को खोज रहा था. मदर फादर ही वेल्ड मतलब वो माता पिता वो चिल्लाते जा रहा था. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी. अब कह रहा है कि उसने जो टर्बन बांध रखा था अपने सिर पे, वो जो टर्बन था वो खुल चुका था, उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो चुके थे. having run to and fro in a race of running for a while. पहले जो वो गुस्से से पहले वो जितने वो तेजी से वो दौड़ रहा था, आगे पीछे दौड़ रहा था, he stood defeated. पहले तो वो काफ़ी तेजी से दौड़ रहा था, अब बेचारा वो हार चुका था. His cries suppressed into sobs. और वो जो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था अब वो सिसक सिसक के रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर वो थक चुका था इस कारण से. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. अब कह रहा है उस ग्रीन ग्रास पे वो देख सकता था थ्रू हिज फिल्मी आइज. फिल्मी आइज मतलब कह सकते हो कि उसकी आंखों पे जो है एक फिल्म चढ़ चुका था, एक लेयर चढ़ चुका था, जो वो रो रहा था उन आंसुओं से. तो उन आंसुओं से, उन धुंधली आंसुओं से वो देखता है कि जो व्यक्ति वहाँ पे बात कर रहे होते, मेन एंड वेमेन टॉकिंग. ही क्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ्स. उस जो कपड़े वो लोग पहन रखे होते हैं उनको बड़े ध्यान से देखता है और उनमें अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश करता है. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल. लेकिन उन लोगों में उसके माता पिता का कोई भी निशान नहीं मिलता है. who seemed to laugh and talk just like for the sake of laughing and talking. जो क्या हो रहे थे, हंस रहे थे और बोले जा रहे थे, जो इसके लिए क्या था, कोई मतलब नहीं रखता था. इसके लिए, इस बच्चे के लिए जो वो लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, इस बच्चे के लिए उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये तो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो और
मतलब वो जो है वो तेजी से दौड़ता है। अब वो कहाँ गया, एक श्राइन मतलब एक पूजा स्थल पे जाता है, आप कह सकते एक मंदिर तक जाता है, एक पूजा स्थल तक जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो भीड़ लगाए होते हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ अ स्पेस हेयर वॉज congested with man, but he ran through people's leg, his little sob lingering, mother, father. अब कह रहा है कि ये जो बच्चा होता है वहाँ पे वो जो जगह होता है बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, वहाँ पे 1 इंच भी जगह नहीं होता है, लोगों से भरा होता है। लेकिन ये क्या करता है, लोगों के चूँकि छोटा बच्चा होता है तो लोगों के पैरों के बीच से निकल करके अपने छोटे छोटे शिष्यों से मम्मी पापा माता पिता वो चिल्ला रहा होता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। अब हम लोग सभी जानते हैं कि जैसा मंदिर का जो दरवाज़ा होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो जो क्राउड होता है वो और भी ज़्यादा घना हो जाता है, मतलब और भी ज़्यादा क्राउड बढ़ जाता है। मेन जॉसल्ड ईच अदर हेवी वन विथ फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। अब कह रहा है कि जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है तो जो लोग होते हैं, जॉसल मतलब धक्का मुक्की होता है, जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। जो हैवी मैन मतलब जो भारी लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, विथ फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, मतलब मर्डर साइज मतलब उनके आंखों में गुस्सा होता था और वो अपने मजबूत शोल्डर से क्या कर रहे होते थे, धक्का दे रहे होते थे। द चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन दियर फीट। अब जो ये बच्चा था उन सारे धक्कों के बीच से वो कहाँ से रास्ता बना रहा था, लोगों के पैरों के बीच से। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट्स। लेकिन वो लोग भी तो चल रहे थे, ऐसा थोड़ी ना कि वो बीच में सारे लोग खड़े थे और उनके बीच से वो आसानी से पैरों से निकल रहा था। वो बड़े मुश्किल से उन लोगों के बीच से निकल रहा था। और ब्रूटल मतलब दर्दनाक होता है, उनके मतलब उनके झटके, उनसे चोट भी इसको लग रहा था, उनके पैरों से, उनके मूवमेंट से। He might have been trampled underfoot and he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother. A man in the surging crowd heard his cry and stooping with the great difficulty lifted him up in his arms. आगे कह रहा है कि क्या था, सॉरी, he might have been trampled underfoot मतलब अब वो लोगों के पैरों के बीच से वो कुचला जाने वाला ही था। हैड ही नॉट स्ट्राइक एट द हाईएस्ट, अगर वो लोगों के पैरों के बीच कुचला जाता, अगर उसने अपने हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस पे नहीं चिल्लाया होता मदर फादर, अगर नहीं चिल्लाया होता तो वो लोगों के पैरों के बीच में दबकर मर जाता। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। अब ये जो आवाज़ है एक व्यक्ति को सुनाई दे देता है, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड। उस सर्जिंग क्राउड में बहुत ज़्यादा जो भीड़ होता है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति को उसकी जो चिल्लाहट है वो सुनाई देता है। वो व्यक्ति आगे आता है और बहुत मुश्किल से उसको उठाता है अपनी गोद में। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, वो पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो। हुज बेबी आर यू, वो पूछता है तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। अब क्या करता है, वो जो इंसान है वो भीड़ को क्लियर कर वहाँ से निकलता है और उससे पूछता है, किससे पूछ रहा है ये सारी चीज़ें, उस बच्चे से। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब जो बच्चा होता है वो और बहुत बुरे तरीके से रोना शुरू कर देता है और बार बार सिर्फ वो एक ही चीज़ चिल्ला रहा होता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब जो व्यक्ति है उसको शांत करने की कोशिश करता है, कहाँ लेके जाता है उसको, राउंड अबाउट। अब यहाँ पे हम लोगों को बच्चे का एक अलग बिहेवियर देखने को मिलेगा। जो सारी चीज़ें उसको चाहिए होता था अब वो सारी चीज़ें को रिफ्यूज़ करेगा। जिस व्यक्ति ने उसको उस श्राइन से उठाया है, कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, सूद करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे बच्चा खोया था अब वहाँ पे उसको लेकर के आता है। कहाँ पे बच्चा अपने माता पिता से खोया था, जब उसको रियलाइज़ होता है, कहाँ पे खोया था ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ पे उसको रियलाइज़ होता है वहाँ पे वो सबसे पहले कहाँ पे रियलाइज़ होता है, राउंड अबाउट। तो वहाँ पे वो व्यक्ति उसको लेके पहुँचा। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, वो व्यक्ति पूछता है कि क्या तुम इस घोड़े पे बैठना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रॉच द रिंग, वो उस झूले के पास पहुंचते हुए उससे पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother, I want my father. अब वो जो बच्चा है उसका जो गला होता है वो धीरे धीरे बैठ गया होता है, चिल्ला चिल्ला करके, चूँकि उतना ज़्यादा वो चिल्लाता है तो वो सिर्फ सिसक रहा होता है, फिर भी वो एक ही बात कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब कह रहा है कि जो इंसान होता है जिसने उसको उठा रखा है उसको कहाँ लेके आता है, जहाँ पे स्नेक चार्मर अभी भी जो है वो अपनी बांसुरी बजा रहा होता है और जो कोबरा होता है अपना फन उठाए होता है।
आगे कहता है लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड, वो कहता है कि क्या करो, इसको तुम सुनो, सुनो, इस नाइस म्यूजिक को सुनो, वो कहता है. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitch strain, I want my mother, I want my father. लेकिन जो बच्चा होता है अपने कानों को ढक लेता है और बहुत जोर से चिल्लाता है कि उसको अपने माता पिता चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention and quieten him. अब वो जो इंसान होता है वो सोचता है, उसको बलून के पास लेकर के आता है, सोचता है कि जो कलरफुल बलून्स है उसको देख करके जो बच्चा है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो शांत हो जाएगा. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड रेन बलून, वो कहता है कि क्या आप रेनबो कलर का बलून लेना पसंद करोगे. ही परसुएसिवली आस्क्ड, वो उसे बहुत बार पूछता है. द चाइल्ड परसुएसिवली है ये. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. जो बच्चा होता है जो उसको रेनबो कलर पहले बहुत पसंद होता है, वहां से अपनी आंखों को हटाते हुए बोलता है सिर्फ क्या, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब बच्चा जो इंसान होता है अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश करते रहता है, तो उसको कहाँ लेकर के आता है, जहाँ पे अब फ्लावर सेलर बैठा होता है. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक. अब वो उससे पूछता है कि कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या आप वो जो अच्छे फ्लावर्स है आप उसको सूंघना पसंद करोगे. वुड यू लाइक अ गार्लैंड, कह रहा कि आप उसमें से एक हार लेना पसंद करोगे और उसको अपने गले में डालोगे. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. तो जो बच्चा होता है अपना नाक को वहाँ बास्केट से दूर करता है और अपने सॉब को वो कंटिन्यू रखता है और क्या कहता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, the child? अब उसको और शांत करने की कोशिश करता है कौन, जो मैन है, और उसको गिफ्ट देने सोचता है कि शायद इसको अगर मिठाई का गिफ्ट देंगे तो ये शांत हो जाएगा. तो उसको कहाँ लेकर के आता है, उस काउंटर पे जहाँ पे मिठाई का दुकान होता है. What sweets would you like, child? वो पूछता है कि आप कौन सा मिठाई लेना पसंद करोगे. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब कह रहा है कि जो बच्चा होता है अपना चेहरा वहाँ से हटा लेता है, अपना फेस टर्न कर लेता है उस स्वीट शॉप से और कहता है रोते हुए उसको सिर्फ क्या चाहिए, अपने माता चाहिए, उसकी माँ चाहिए, उसके पिताजी चाहिए. तो स्टोरी में हमने ये देखा कि एक बच्चा जो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ों को मांग रहा होता है, जब ये सारी चीज़ें उसको किसी और से मिल रहा होता है तो उसको लेना रिफ्यूज़ कर देता है. क्यों, क्योंकि उस मोमेंट में उसको अपने मम्मी पापा का क्या कर सकते हो, उस टाइम में उसको अपने मम्मी पापा का केयरिंग समझ में आता है, अपने मम्मी पापा का वैल्यू समझ में आता है. सो दिस वाज इन द स्टोरी. आई होप यू लाइक इट एंड लर्न इट. थैंक यू.